प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 के प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 व 2। इसमें क्या कह रहा है, पहले में क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दें। पहला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होती है वो एक वास्तविक संख्या होती है। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं जो होती हैं परिमेय, हमने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी पढ़ा था। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का संग्रह जो होता है वो क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं कहलाता है, यानी कि परिमेय और अपरिमेय। अब इसमें क्या कह रहा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय संख्या है तो वो वास्तविक संख्या होगी या नहीं होगी? अपने आप ही होगी। उसी प्रकार का हो गया जैसे आपके क्लास में हैं विद्यार्थी, तो सभी हैं, सभी बच्चे हैं। और इसमें क्या हैं? छात्र हैं और छात्राएं हैं। छात्र और छात्राएं दोनों क्या कहलाएंगी? विद्यार्थी। अब हमसे पूछेगी सभी छात्राएं विद्यार्थी हैं, तो छात्राएं तो विद्यार्थी हुई। तो उसी प्रकार से यहाँ भी है, तो सभी अपरिमेय क्या हुए? वास्तविक संख्याएं हुई, क्योंकि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं परिमेय और अपरिमेय का संग्रह होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? यह कथन क्या है? पहला सत्य है। तो कारण में क्या लिख देंगे हम? कारण में हो जाएगा वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। ठीक है। अगले में कह रहा है, अब दूसरे वाले में हमसे कह रहा है, दूसरे में क्या कह रहा है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। अब संख्या रेखा क्या होती है? इस प्रकार से होती है संख्या रेखा। यहाँ पर 0, यहाँ इधर को धनात्मक वाली, इधर को ऋणात्मक वाली, इस प्रकार से हो गया। अब संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याएं निरूपित की जा सकती है ना। अब जैसे यहाँ 1 है, 2 है, तो संख्या रेखा में जो 0 के बाद 0.1, 0.2 ऐसे सभी जो होते हैं वो संख्या रेखा पर दिखाई जाती हैं। ऐसे इधर को ऋण वाली होंगी। अब यहाँ पर क्या हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, यानी कि सभी जो हैं √m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, यानी कि m क्या है? एक नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4, ये हुई प्राकृत संख्याएं। अब इनके वर्गमूल की बात करें, यानी कि सभी √m यानी कि संख्या रेखा पर जो भी बिंदु आएंगे वो किसी न किसी प्राकृत संख्या के वर्गमूल होंगे। ये चीज़ हमसे वो कह रहा है। अब जैसे हमने √1 देखा, √1 बराबर 1, ये वाला बिंदु हो गया। अब √2 का मान कितना होता है? √2 का मान होता है लगभग 1.41 करके, 1.41, 1.41 कहीं आ रहा होगा ऐसे इधर को। ऐसे ही √3 का मान कितना होता है? √3 का मान होता है 1.73 करके कुछ, 1.73। अब यानी कि यदि हम सभी प्राकृत संख्याओं यानी कि नेचुरल नंबर का वर्गमूल करें, वो √1 तो यहाँ पर दिखा रहा है, √1.41 इधर कहीं होगा, √1.73 यहाँ पर होगा, √1.73 जो करा, √2 यहाँ पर होगा, √3 यहाँ पर होगा कहीं पर। अब उनके बीच में भी तो कुछ बिंदु होंगे ना, यहाँ पर भी कुछ बिंदु होंगे इन दोनों अंकों के बीच में, √2 और √3 के बीच में। अब वो तो किसी का वर्गमूल नहीं है, वो तो किसी प्राकृत संख्याओं का वर्गमूल नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य हो गया। और क्या चीज़ हुई? और जो हमारे ऋणात्मक संख्याएं हैं, ठीक है,
ये तो कोई प्राकृत सब जो बिंदु हैं वो किसी न किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल है कह रहा है। ये तो किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हुए, तो इसलिए हमारा कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। तो कारण क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे असत्य। कारण में हम लिख सकते हैं ऋणात्मक संख्याएं संख्या रेखा पर हैं परंतु ये किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। ऋणात्मक संख्याएं संख्या रेखा पर हैं परंतु ये किसी क्या है, ऋणात्मक संख्याएं जो हैं वो किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है, प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। यानी कि इसमें हमसे कहता हो संख्या रेखा पर जो भी बिंदु हैं वो किसी न किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल हैं, ये चीज़ हमसे पूछ रहा था। अब यह असत्य हो गया, क्यों, क्योंकि ये जो हैं ये किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। ऐसे हम देखें √2 और √3 का, √2 का मान 1.47 है, √3 का मान 1.41, √2 का, √3 का 1.73 है। अब इनके बीच में भी तो इधर भी देखें तो इनके बीच में भी संख्या होंगी, वो भी किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है, इसलिए यह कथन हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। ये चीज़ नहीं भी लिखी, इतना ही भी दिखा दिया तो बहुत कारण देने के लिए बहुत है। अगला क्या करा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तीसरा ये था ना, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय होती हैं, ये पूछ रहा है। तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। क्यों, वास्तविक संख्या है तो जरूरी नहीं है ना वो अपरिमेय हो, वो परिमेय भी तो हो सकती है। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती हैं, यानी कि वास्तविक संख्या जो होगी वो परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे जैसे हमारी क्लास में हम कहते हैं लड़के और लड़कियों की क्लास है, यदि हम यहाँ पर कहते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी छात्राएँ हैं, अब लड़के तो कहेंगे हम तो छात्राएँ नहीं हैं, हो नहीं हो ना, तो वही बात यहाँ पर अभी आ गई। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या है तो अपरिमेय हो, जरूरी नहीं है, वो परिमेय भी हो सकती है, इसलिए कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। अब कारण में हम क्या लिख देंगे, सभी परिमेय संख्याएं जो वास्तविक संख्या हैं परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है, या सब वास्तविक संख्याएं, या हम इसको लिख सकते हैं क्या, वास्तविक क्या करता, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। कारण हो गया वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय संख्याएं भी आती हैं, परिमेय संख्याएं भी सम्मिलित हैं या समाहित होती है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। सभी धनात्मक पूर्णांक यानी कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, कह रहा है सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल, इफ़ नो देन गिव एग्जाम्पल कह रहा हूँ। यदि नहीं होते हैं तो उसके उदाहरण दो। होते हैं, नहीं होते हैं, क्यों, यदि हम बात करें सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल कह रहा है, √1 कहें 1 हो गया, ऐसी 2 का वर्गमूल कहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो तो अपरिमेय हो जाएगा। परंतु √4 कहें, √4 का मान कितना होता है 2, 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2/1, यानी कि ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई। तो इसका हल क्या, उत्तर क्या होगा, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है, अपरिमेय नहीं होता है।
जैसे क्या हो गया, उदाहरण भी वगैरह जैसे रूट 4 यानी कि रूट 4 का मान कितना होता है 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2/1 p/q रूप में है और q0 = 0 है। इसका मतलब ये क्या हो गया, परिमेय संख्या होगी। ऐसे और भी हो गया जैसे रूट 9 यानी कि 9 का वर्गमूल 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, परिमेय संख्या होगी। हो गया, बहुत सरल है। ऐसा कुछ यदि हमको हमारे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसको आप गौर से देखेंगे तो ये प्रश्न हमारे वहीं पर समझ में आ जाएंगे। और जिसको नहीं आए हैं तो एक बार इसको ढंग से देख लें तो अपने आप ही बहुत सरल है। धन्यवाद।